अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैंने फिर नाश्ते के बर्तन और रात के बर्तन थे वो उसकी मशीन लगाई और उसके बाद मैंने एक ऑमलेट बनाया और एक पराठा बनाया था जो कि आपको नहीं दिखाया मैंने, और ये दिखाना भूल गई थी, तो ऑमलेट बनाया मैंने। और ये देखें ऑमलेट बना रही हूँ। आज सुबह सुबह मौसम अच्छा था, आज हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी और ये देखें ये आज ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, थोड़ा सा धूप भी नहीं थी सुबह को टाइम ना। तो ये कि मैंने फिर ऑमलेट बनाया इसका। ये मैंने तहारी के लिए आलू काट रही हूँ क्योंकि हम गोश्त खा खा के तंग आ गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो तहारी बना ली जाए और थोड़े से चावल बना लें। दोपहर में इतनी शदीद गर्मी होती है कि खाना पकाने को दिल नहीं चाहता, तो मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए खाने से तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये चावल बना लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी चावल बन जाए और ये हम लोग ये सब ये खा लेना। तो ज़ाहिर है आजकल गर्मी इतनी होती है, वैसे मौसम कुछ बेहतर हुआ है लेकिन फिर भी ये कि घुटन सी होती है, कभी कभी गर्मी होती है, ऐसा लगता है बारिश होगी और बारिश अभी तक तो हुई नहीं है। लेकिन ये देख लो कि इसी वजह से मैंने फिर क्या किया कि ये बनाया मैंने तहारी, और तहारी के लिए मैं आलू काट रही हूँ। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, ख़ास तौर पे हमारे ईद के व्लॉग्स में और क्या कहते हैं शॉपिंग के व्लॉग्स में आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी चीज़ ये वही अम्मी की मशहूर तहारी जिसके अंदर अम्मी छिलके समेत डाल देती हैं चावल। पता नहीं इनको क्या है, इनको टमाटर उसमें दिखाने का बड़ा शौक है। अब आलू की तहारी मत बोला करें, टमाटर की तहारी पहले बोल लिया करें अम्मी, क्योंकि इसमें टमाटर तैर रहे होते हैं। तो क्या हो गया, टमाटर अच्छे लगते हैं वैसे तहारी में, छिलके के साथ नहीं अच्छे लगते और हैं। छिलके वैसे ज़्यादातर उतार लेती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, गैस का इतना मसला होता है कि जल्दी जल्दी गैस आती है बंद हो जाती है झलक दिखा के ना। अब मैं क्या करूँ, इस वजह से मैं जो है ना टमाटर फटाफट काटती हूँ। ये देखें जल्दी जल्दी कर रही मज़े हूँ। आ गए थे ना जब ये वो गैस इतनी देर तक आ रही थी। ईद पे तो सारा दिन के लिए आई थी गैस, 2 दिन में गैस आती रही है। उसके बाद ये है कि फिर वही हालत रही है कि अब आ रही है, अब नहीं आ रही, अब कब आ रही है, क्योंकि टाइम पे भी नहीं आती है गैस। तो क्या करूं बताएं, आधे घंटे में मुझे सारे काम करने होते हैं और बच्चे मेरे शोर मचा रहे होते हैं, भूख लग रही है भूख लग रही है। मैं बताओ क्या करूं, मुझे ख़ुद को भी भूख लग रही होती है, लेकिन ये है कि अब ये होता ही नहीं इस तरह। अब कितने टाइम का हम तैयार करके रखें, रात में कौन सी देर तक आती है, रात का भी यही हाल है। देखिए उसके लिए मैंने आपको सलूशन बताया था, वो यही था कि आप जो नहीं चिकन टेंडर बाइट्स बना लें उसके उसके अंदर एयर फ्रायर के अंदर उसके ना टमाटर ना कुछ भी नहीं डालते। तो सबसे आसान तरीका यही है। अब कितनी अच्छी तरकीब बता रही है कि मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि ये क्या मुझे करना सिखा रही है। अब मैं टेंडर बाइट्स बनाना सिखाऊंगी इसको, अब ये उसी से रोटी सालन खाएंगे क्या, ये उसी से पेट भरेंगे, ये हालत है इनका। बस चले तो बर्गर और ये रोस्ट और ये चीज़ें जो है ना बस खाएं। अब बताओ, हम तो नहीं खा सकते भैया, हम तो पुराने लोग हैं और हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें तो खाना पीना सब्ज़ी सालन जो प्रॉपर बनता है हमें तो वही पसंद है। हमारे बच्चे को देखें ज़रा कि ये कहते हैं कि ये क्या है, उनको तो पता ही नहीं चलता कि ये होता है। अब क्या करें, बच्चे जो पसंद करते हैं खा लेते हैं भी दुबली दुबली, खाती भी इतना नहीं है, बस ज़्यादा यही है कि वो जो है ना बस चखती हैं और उठा के वो मासियों को चला जाता है। हमारे घर का ये हालत है, आए दिन कुछ ना कुछ आता है और मासियों को चला जाता है। और मुझे तो बड़ा वो होता है कि देखो कैसे पैसे ज़ाया करती हैं लोग, कि वो जो है ना खाती ही नहीं, खा लें तो चलो दिल खुश हो जाए इंसान का। तो मैंने ये तहारी बनाई कि चलो सभी खा लेंगे, मेरे हस्बैंड मैं बच्चे खा लेंगे। लेकिन बच्चे जो है ना बस बच्चों को नखरे बहुत होते, कभी मैकडोनल्ड मंगा लेते, कभी KFC मंगा लेते, कभी जो है ना और बताओ क्या क्या मंगाते हो तुम लोग, सबवे मंगा लेते हो और क्या क्या मंगाते हो। हाँ, मंदी निहारी, निहारी कौन से अच्छे तरीके से बनाई जाती है वो तो निहारी। चलो हम खाने चले जाते हैं, आप भी बड़ा शौकिया गई थी। हाँ मैं गई थी तो क्या हुआ, आपने निहारी गवा दी, मेरे मोबाइल ही चला गया था साथ में, और मेरी बेटी ने खुद मेरे हाथ में ला के दिया, अम्मी ये लेती जाओ, तो बड़ी वाली ने। लेकिन ये है कि मैंने उसको आके डांटा कि भाई तूने कैसे पकड़ा दिया मुझे। अब यही कि बड़ी वाली भी तो बताया ना 1.5 साल के पड़ गए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। हाँ बड़ी ज़्यादा नहीं है, बस बराबर की है। जब भी मेरा हशर निकालती रहती हैं दोनों की दोनों एक जैसा, कभी एक कभी ये कि वैसे मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं बस मजाक से कह रही थी ये बात। लेकिन ये कि ना खाती, बाज़ार का इतना नहीं खाती हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ घर में ही बनता है। अगर ऐसा होता तो हमारे घर में इतना नहीं बनता, हम मैं 3 टाइम अपने घर में बनाती हूँ। ये देखें आज मैंने जो है ना डस्टिंग शुरू कर दी, और ये क्योंकि जो है ना ईद पे मुझे टाइम नहीं मिला और ये पर्दे वर्दे इतने गंदे हो रहे थे, तो मैंने क्या किया कि ये दीवारें भी साफ़ करी लाउंज की,
और फिर ये जो पर्दे हैं ना वो मैंने किस तरह धोए कि सर्फ़ का पानी लिया, उससे मैंने ये सारे पर्दे धोए। उसके बाद जो है ना मैंने मग्गे में पानी साफ़ लिया और उससे धोए, क्योंकि उतार के अगर पर्दे धोते तो ये ऐसे पर्दे हैं कि ज़रा मुश्किल ही हो जाती, और ड्राई क्लीन में लेते नहीं हैं। वो कहते हैं सारी चीज़ें निकाल के तो फिर पर्दे धुलेंगे तो क्या फ़ायदा, और बने इतने महंगे थे तो इसलिए मुझे मजबूरन जो है ना ऐसे ही धोना पड़ गया। ये देखें, ये हमारा समंदर के करीब घर है तो इस वजह से सारा जंग लग गया हमारे, बहुत जल्दी जंग लग जाता है पंखों में चीज़ों में, तारों में जंग लग जाता है और ग्रिल में जंग लग जाता है। बड़े परेशान हो गए, आए दिन बस यही करते रहते हैं। यहाँ लकड़ी का काम ज़्यादा चलता है, इसलिए हमने लकड़ी की खिड़कियाँ लगाई हुई हैं और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो चल रही हैं। उससे बस पॉलिश होती है, साफ़ हो जाता है। ये देखें, ये 2-3 दफ़ा जो है ना हमारा ये कलर हो चुका है इस पर, और बहुत ध्यान देना पड़ता है। और छत का तो दरवाज़े का ये हाल है कि वो ऐसे ही निकल के गिर जाता है। आए दिन हम साफ़ करते रहते हैं और उसको कलर करवाते रहते हैं और वो इतना गल जाता है, इतने मोटी मोटी तह सी अजीब सी हो जाती है लोहे की कि वो जो है ना दरवाज़ा जो है उसके कब्ज़े निकल जाते हैं, ख़ुद पे खुद ही टूट जाते हैं तो जंग की वजह से। और फिर वो जो है ना हमें दोबारा से वो उस पर वेल्डिंग वगैरह करानी पड़ती है। देखें, ये पर्दों की मैं सफाई कर रही हूँ। जो नहीं हमारी छत पे ही रह रहा होता है ऐसा भी नहीं है। जब ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं वेल्डिंग करता रहूँगा। और ये कि छत पे मैं कपड़े डालने के लिए जो मैंने ना वो बनवाए थे तो आयरन के जो है वो तार वगैरह के स्टैंड, लेकिन वो भी गिर गए वो खुद ही। ये हालत हुई, वो दीवार पे जो थे दीवार से लगे रहेगा और दूसरे जो थे वो निकल के गिर गए जो उसमें सुराख करवाए थे। तो यहाँ का ये हशर है कि यहाँ बहुत जल्दी जंग लगता है। हम परेशान होके रह गए और बिल्कुल नए नए पंखे थे उनके भी जंग लग गए उन पे। और जो जैसे मैंने आपको एक पंखा बताया था सफाई करके, पेडिस्टल फ़ैन, उसमें भी जंग लग गया था। तो यहाँ ज़्यादातर लकड़ी के काम की चीज़ें होती हैं। और वुडन भी देखें आप, अच्छी वाली वुडन तो बहुत ही अच्छी महंगी होती है। ये जैसे कि मेरी टेबल है, ये मैंने हैबिट से ली थी, ये भी काफ़ी महंगी ली थी। दरवाजे भी हमने बनवाए थे, बल्कि हमारे सारे वुड बहुत अच्छी है जी। तो हमने वुडन ला के तो हमने खुद बनवाए थे, तो वो इस वजह से जी काफ़ी कई दिनों तक तो ड्राई होते रहे। फिर वो जो सरिया वगैरह जो डाला हुआ था जब घर बन रहा था तो वो DHA वाले उठा के ले जाते थे। वैसे DHA वाले जो है ना वो कुछ देखते नहीं हैं इतना, वैसे चक्कर तो रोज़ाना लगाते हैं, आगे पीछे के कोई मसला तो नहीं किसी को, लेकिन ये है कि थोड़ा सा नुकसान भी है। ज़्यादा फ़ायदा है लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान होता है कि कभी कोई चीज़ उठा के ले गया, कि कभी कहते हैं बाहर घर के बाहर पानी भी नहीं होना चाहिए और बिला वजह कोई चीज़ भी नहीं पड़ी होनी चाहिए। कोई यहाँ का माहौल थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ साफ़ सुथरा जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है, इस तरह का यहाँ का माहौल है। तो यहाँ की सड़कें भी साफ़ सुथरी होती हैं। कोई जगह जगह जैसे दूसरे एरिए में जो कराची के पान वान थूक रहे होते हैं, शुक्र है यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ जगह VIP है, पर डॉगी हैं वो NGO की वजह से जो है ना डॉगी को कोई मार नहीं सकता। जी ऐसा ही है। बाहर भटक रहे होते हैं, अब इंसानों को काटते भी रहे, इतना बाहर वाला माहौल है कि लोग काट के गुजर जाते हैं और यहाँ NGO वाले जो नहीं है अपना बकबक करते रहते हैं। चले हम आप सफाई करते हैं। वो कहते हैं कि बस ये मारना नहीं चाहिए, कहते भी सही हैं, लेकिन ये है कि अब इंसान के साथ अगर कुछ हो, हाँ वो भी सही नहीं है, वो इंसान का दुश्मन होता है, उसको ऐसा ही है। तो बस यही है कि बस अल्लाह ही बेहतर जाने क्या सही है क्या गलत है। बाकी मैंने ये देखें ये सारी आज सफाई करी है। ये इतनी मोटी मोटी मिट्टी अड़ी हुई थी क्योंकि रेत जो है ना, रेत आती है यहाँ बाकायदा, मिट्टी नहीं आती उड़ के। तो ये रेत समंदर की रेत होती है, चमकती हुई वो नज़र आ रही होती है घर पे ना। तो ये मैं काफ़ी हटा के सफाई है, ये आए दिन की सफाई है, ये नहीं कि साल हो गया। ये फिर हम जो नहीं है मैकडोनल्ड गए थे, हम लोग बिल्कुल बोर हो चुके थे, हमने सोचा चलो मैकडोनल्ड चलते हैं। और बस इतना अच्छा लग रहा था, मौसम भी ज़रा ठंडा ठंडा हो रहा था क्योंकि दोपहर में जाए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ बहुत अरसे बाद जो नहीं CV के मैकडोनल्ड आए थे, तो अम्मी को मनाना पड़ता है कि भाई चलें 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 अब, क्योंकि दिल कुछ भी नहीं चाह था खाने का। और आई थिंक यहाँ किसी की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रही थी। आपने एक और चीज़ नोट की थी अम्मी के, वहाँ पहले 5000 वाली बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, अब 7000 है ना। हाँ यही है कि इन्होंने महंगाई कर दी है। तो बस यही है कि यहाँ पे कितना पुराना है, यादें पुरानी ताज़ा हो जाती जब आप यहाँ जाते हो। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया था, फैमिलीज़ आई हुई थी, बड़े बूढ़े सब आए हुए थे। तो यही था कि मैंने अपने लिए मैक चिकन लिया था, क्योंकि मैं और मेरी बहन हम लोग इसी टाइप का बर्गर खाते हैं और हम लोग ज़्यादा हैवी नहीं खाते। यहाँ पे मेरा एक फेवरेट है ग्रैंड चिकन स्पाइसी है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमसे खाया नहीं जाता, तो हम लोग फिर वही प्रेफर करते हैं। तो फिर हमने हैवी मील लिया, एक मैं नगेट्स लिए, और मेरी बेटी तो वो भी मायता नहीं, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं खाती।
तो यही है कि हम 3-4 लोग घर में कुछ भी नहीं खाते और बस ये हमने खाया और बस मज़ा आया और माहौल बहुत अच्छा था। और आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।